हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कोरल ड्रॉ के नए ट्यूटोरियल को शुरू करने जा रहा हूं। तो मैं आपको आज से बताऊंगा कि नए नए तरह के टेक्सचर, जो भी हम टेक्सचर जो 3D वॉलपेपर ये सब में देखते हैं, हम उस टेक्सचर को कैसे कोरल ड्रॉ में ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए बस ज़्यादा नहीं, मैं 6 या 7 अलग अलग तरह के टेक्सचर आपको दिखाऊंगा, वो भी इंटरनेट से या यूट्यूब से देख करके। जो 3D वॉलपेपर होते हैं, उस 3D वॉलपेपर को मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोरल ड्रॉ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। और इसे ड्रॉ करने के बाद मैं आपसे इसकी राय भी ज़रूर लेना चाहूँगा। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं। आज मैं आपको ये पैटर्न डिज़ाइन बनाकर सिखाऊंगा, कैसे मैंने इसे बनाया, वो भी कोरल ड्रॉ में। सबसे पहले हम पॉलीगन टूल लेंगे, उसे खींचेंगे और कंट्रोल दबा करके उसे छोड़ेंगे और इस तरह का एक पेंटागन बन जाएगा। फिर शिफ्ट दबाकर हम उसे अंदर की ओर प्रेस करेंगे और इस तरह का शेप बन जाएगा। फिर उसके बाद हम 2 पॉइंट लाइन टूल लेंगे और हर कोने से उसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। एक 2 पॉइंट लाइन लेंगे और उसके सेंटर तक हम इस तरह से लाइन खींच देंगे, 2 तरफ और उसके नीचे तीनों तरफ को मिला देंगे। उसके बाद हम स्मार्ट फिल टूल लेंगे और सारे सेक्शंस में हम इसे क्लिक करके भर लेंगे। जहां आप क्लिक करने पर पूरा भरा जा रहा है, वहाँ आप थोड़ा गौर करके देखिएगा, वहाँ ज़रूर लाइन आपस में जॉइंट नहीं होंगे, तो आपको ये ध्यान से करना है। मैंने अपनी गलती सुधार ली है और ये देखिए, मैंने सारे सेक्शन में क्लिक करके भर रहा हूँ और ये पूरी तरह से फिल हो रहा है। उसके बाद हम पॉइंट टूल लेंगे और शिफ्ट दबाकर सारे सेक्शंस पर क्लिक करेंगे और सारे सेक्शंस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसे बीच से पकड़ के उसे हम साइड कर लेंगे और बीच बाहर के आउटलाइन को हम सेलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। उसके बाद हम इंटरेक्टिव फिल टूल ले करके सारे सेक्शंस में बिल्कुल 3D कलर वाइज हम इसमें कलर फिल करेंगे। जैसा हमें ज़रूरत है बिल्कुल वैसा इसे हम छोटा करेंगे और एक तरफ से खींच करके हम इसका एक कॉपी बनाएंगे। राइट साइड खींचते हुए राइट क्लिक करेंगे और उसकी एक कॉपी तैयार हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल R दबा करके हम इसे रिपीट करके इसे फिर से कॉपी करेंगे। हम जितने चाहे उतने कॉपी बना सकते हैं। उसके बाद हम इसे कंट्रोल A करके पहले सारे को सेलेक्ट करके उसे कंट्रोल G दबा करके उसे हम ग्रुप कर लेंगे। उसके बाद ग्रुप करने के बाद आप चाहें तो इसे ग्रुप कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बस इसकी एक कॉपी तैयार हो जाएगी और इस तरह से आप कंट्रोल R दबा करके उसकी कॉपी तैयार कर सकते हैं। जब हमें ज़रूरत के अनुसार पीसेस मिल जाए तो हम सेलेक्ट ऑल करके उसे ग्रुप कर लेंगे और उसे खींचकर नीचे की ओर जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो उसकी एक कॉपी फिर से तैयार हो जाएगी। और जिस तरह से हमने राइट साइड क्लिक करके हमने कंट्रोल R किया था, उसी तरह से हम इसे नीचे करके खींचेंगे और उसकी भी एक कॉपी क्लिक कर बनाने के लिए कंट्रोल R दबा करके बना लेंगे।
और इस तरह से मैंने ढेर सारी कॉपी तैयार कर ली। आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। अब हम एक रेक्टेंगल लेंगे जो कि पेज के बराबर हो। रेक्टेंगल लेने के लिए हम रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करेंगे। जिससे ही हम डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल खुद ब खुद पेज के अनुसार आ जाएगा। और जो पहले के ऑब्जेक्ट हमने बनाए थे उन सभी को हम ग्रुप कर लेंगे और उस ऑब्जेक्ट पर हम राइट क्लिक करके पावर क्लिक इनसाइड करके हम उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एडिट में जा करके आप उस पर उसको बीच में पकड़ के उसे पेज के अनुसार जितना चाहे उतना के अनुसार मैं पेज पर ले जा करके उसे छोड़ देता हूँ और इस तरह से हमारा पैटर्न डिज़ाइन बन जाएगा। अब मैं इसे फिनिश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने फिनिश किया, ये देखिए बॉर्ड जितना मैंने रेक्टेंगल लिया था उस रेक्टेंगल में जो मेरा पैटर्न डिज़ाइन शेप में अपने आप ले लिया। अब हम इसे JPEG में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl E दबाएंगे और JPEG का कोई नाम दे करके हम इसे ओके कर देंगे और इस तरह से इसकी एक कॉपी तैयार हो गई। अब मैं इसे डेस्कटॉप पे लगाता हूँ। ये देखिए मैंने इसे डेस्कटॉप पे लगाया है और कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगले वीडियो में हम ये पैटर्न डिज़ाइन तैयार करेंगे।